वेलकम बैक इन द कैरियर प्लानेट। जैसा कि डियर स्टूडेंट बहुतेरों छात्रों का मानना है कि सर आर्टिकल्स में प्रॉब्लम होता है। ये आर्टिकल्स क्या है? हाउ कैन वी यूज इट आर्टिकल? आखिर हम लोग किस तरह से आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे? तो चलिए आज हम लोग आर्टिकल्स के दुनिया में चलते हैं, आर्टिकल्स का चर्चा करेंगे और आर्टिकल्स से आप लोगों को रूबरू कराएंगे। तो चलिए जानते हैं ये द आर्टिकल्स है तो है क्या। देखिए डियर स्टूडेंट, द आर्टिकल्स के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। दी आर्टिकल्स नामक चैप्टर का हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट अबाउट डिफिनेशन। सर्वप्रथम हम लोग इसका डिफिनेशन जानेंगे कि आखिर क्या होता है डिफिनेशन आर्टिकल्स का। तो डिफिनेशन के तौर पर आप लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि ए एन एन डी। इसी ए एन और डी को क्या कहा जाता है? आर्टिकल्स कहा जाता है। वेयर ए इज और एन, इस ए और एन दोनों को जो है डियर स्टूडेंट किस में डाला गया है? तो ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल में डाला गया है। ए और एन को क्या बोलेंगे हम लोग? इंडेफिनिट आर्टिकल्स बोलेंगे। बट डी इज कॉल्ड व्हाट? डी इज कॉल्ड definite article. D is called definite articles. अब आप लोग कहेंगे कि भाई ए एन और डी को तो आप लोगों ने क्या कहा? आर्टिकल्स कहा। बट वेयर इज द केस ऑफ ए और एन? ए और एन जो है वह आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, बट डी इज कॉल्ड डेफिनिट आर्टिकल। अब कहेंगे कि भाई यूजेज इसका कैसे होता है? तो यूजेज जो होगा बहुआ, यूजेज ऑफ ए कहाँ होगा, यूजेज ऑफ एन कहाँ होगा, और यूजेज ऑफ डी के बारे में जब आप लोग चर्चा करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा कि रियली में ए एन और डी का यूज कहां कहां होता है। बारीकी से हम लोग उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट यूजेज ऑफ ए ऑब्लिक एन। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ ए ऑब्लिक एन। ए ऑब्लिक एन के बारे में हम लोग क्या देखेंगे? यूज देखेंगे। सिंपल सा फंडा है। देखिए ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, और एन इज यूज्ड विथ वोवेल साउंड, वोवेल साउंड। अतः हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि ए का यूज जो है वह कॉन्सोनेंट साउंड का के साथ होता है। अतः ए का यूज जो है व्यंजन वर्ण के ध्वनि के साथ होता है। बट एन का यूज किसके साथ होता है? तो एन का यूज जो है वो वोवेल साउंड के साथ होता है। आप कहेंगे वो कैसे सर? तो सपोज कीजिए आपका वोवेल साउंड हिंदी में ओ से लेकर अंग तक है, अदरवाइज सबके सब क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है। और आपको ध्यान में रखना है ए ई आई ओ यू को नहीं देखना है, क्योंकि आपको मालूम है, क्या मालूम है भाई, कि नंबर ऑफ वोवेल कितने हैं? तो नंबर ऑफ वोवेल 5 है। आपको ये भी मालूम है कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है?
तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपको 21 है। क्लियर है डियर स्टूडेंट? आपको ये भी मालूम है नंबर ऑफ सेमी वोवेल कितने हैं? तो नंबर ऑफ सेमी वोवेल है आपको 2, जिसका नाम है W एंड Y। ठीक है भाई, नंबर ऑफ वोवेल के बारे में आपको पता है, ये नंबर ऑफ वोवेल आपका 5 है। A है, E है, I है, O है और U है। ये क्या है आपका? ये आपका हो गया नंबर ऑफ वोवेल। तो इत्मीनान से आप लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ वोवेल जो है वो 5 होता है, A-E-I-O-U, और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 21 होता है। मींस दैट नंबर ऑफ टोटल अल्फाबेट, नंबर ऑफ टोटल अल्फाबेट A to Z, A से लेकर Z तक टोटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। इस 26 में 5 आपका क्या हो गया? नंबर ऑफ वोवेल, और बाद बाकी जो भी है वो सब के सब क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट हो जाएगा आपका। अब प्रश्न उठता है कि A इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड और N इज यूज्ड विथ वोवेल साउंड। अब देखिए कहेंगे वो कैसे? तो वोवेल साउंड में आ जाइए पहले, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ही इज डैश ऑनेस्ट मैन। तो आप देख रहे हो ऑनेस्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका साउंड किस में जा रहा है? वोवेल साउंड में जा रहा है, इसीलिए एन लगा दिए। अतः या कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो या वोवेल वर्ड से शुरू हो डियर स्टूडेंट, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओनली फोकस दैट सो कि उस वर्ड से किस तरह का प्रोनाउंसिएशन आता है, किस तरह का साउंड आता है। अब देखिए कॉन्सोनेंट वाला में, ही इज डैश डॉक्टर, तो क्या लिखेंगे भाई? ही इज अ डॉक्टर। तो ए आपको इसमें हो गया, ये भी इंडेफिनिट आर्टिकल है। ए क्या है? आपका इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट आर्टिकल्स है, और इसमें एन भी क्या है? एन भी इंडेफिनिट आर्टिकल्स है। बट डियर स्टूडेंट, एक छोटी सी बातों को दिलो और दिमाग में रखेंगे, ए और एन में आपको कभी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ए जो है ऑलवेज यूज्ड टुगेदर विथ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, चाहे वो वर्ड वोवेल वर्ड से शुरू हो या कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हमें उसका ध्वनि देखना है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड का ध्वनि होगा उसके साथ ए लगाएंगे, अगर वोवेल साउंड का ध्वनि होगा तो उसके साथ हम लोग एल लगाएंगे। हैव यू एनी प्रॉब्लम? थैंक्स अ लॉट ऑफ डियर स्टूडेंट। फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ डी। ओके, हैव अ नाइस